74 तरीके के एक्सरसाइज, 76 तरीके के सेट्स। इट्स अ प्रिविलेज टू ट्रेन अलोन। एक फिक्स्ड बार पाथ होती है जिसको आपको पकड़ के चलना ही पड़ता है। इंटेंसिटी इज फार बेटर देन वॉल्यूम। छोटा सा आपको क्लू दे देता हूँ अपने बैक ट्रेनिंग को मैक्सिमम। यू आर डूइंग बुलशिट मैन। फोकस फोकस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो वापस से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। एक पुल सेशन के वीडियो में आज हम लोग बैक ट्रेन करने वाले हैं। मैं अकेला ही हूँ, मेरे पार्टनर आज एब्सेंट हैं, तो मैं आज अकेले ही शूट करने आ गया। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडेज़ को प्लान करते हैं शूट करने का, तो हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, जिम खाली रहता है और शांति से विदाउट म्यूज़िक आप तक एक रॉ वीडियो पहुंचाने का एक जो मोटिव रहता है वो मिल जाता है। तो बेसिकली मेरे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में सबसे जो डोमिनेटिंग मसल ग्रुप रहा है लेग्स के बाद वो बैक ही है। और ज़्यादातर मैं बेसिक्स एक्सरसाइज को ही लगा करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बिगिनर टू इंटरमीडिएट ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अभी इतना एडवांस हुआ नहीं हूं। बेसिकली बैक ट्रेनिंग की अगर बात आती है तो आपके दो मेजर मूवमेंट्स पैटर्न होते हैं, एक पुल वर्टिकल, एक पुल हॉरिजॉन्टल। जो भी एक्सरसाइज को आप लगाते हैं आप एनालाइज कर पाएंगे कि ये दोनों एक्सरसाइज जो हैं आपके इन्हीं दोनों कैटेगरीज में फॉल करती हैं। आपको बैक की वाइडनेस थिकनेस बढ़ाने के लिए वो हॉरिजॉन्टल वाली मूवमेंट्स को आप लगाते हैं। लैट्स को टारगेट करने के लिए आप जो पुलिंग मूवमेंट होती है वर्टिकल वाइज आप उसको लगाते हैं। ये दोनों का एक मिक्सचर होता है, उससे आपके बैक अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। बट ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, तो अच्छे से भी वार्म अप करते हैं और सीधा सेट्स के बीच में मिलते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, अच्छे मैं अपने बैक मसल्स को कैसे डेवलप किया हूँ और आपको वो चीज़ दिखेगा भी। छोटा सा आपको क्लू दे देता हूँ अपने बैक ट्रेनिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये पुलअप बार का सेट आपके जिम में होगा ही, तो वहाँ पे आपको हैंग करके बस स्कैपुला को आपको रिट्रैक्ट करना है, फिर छोड़ना है, रिट्रैक्ट करना है, फिर छोड़ना है। उससे क्या होगा, आपका स्कैपुला बैक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होनी अच्छी स्टार्टिंग में ही, वो ब्लड फ्लो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बन जाएगा, ताकि जब आप मेन सेट पे प्रोग्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो किस तरीके से लगाना है मैं दिखाता हूँ, उस चीज़ से आप स्टार्ट कीजिएगा, ज़रूर आपके बैक ट्रेनिंग में अंतर पड़ने वाला है। तो आज की पहली एक्सरसाइज होने वाली है लैट पुल डाउन। इसके टोटल हम लोग लगाने वाले हैं 4 सेट्स। 4 सेट्स लगाएं उससे पहले 2 से 3 वार्म अप सेट, आपके जो भी मेजर सेट होंगे उसके 30 to 40% वेट पे आप वार्म अप करेंगे। देन आपको मूव करना है अपने मेजर सेट की तरफ। दो की टिप मैं बता रहा हूँ बैक को अच्छी ग्रो करने के लिए। पहली, आप महसूस कर पाते होंगे कि आप बैक लगाते समय आपके फोरआर्म्स या बाइसेप मसल्स आपके जल्दी गिव अप कर जाते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए इक्वेशन से आप रिस्ट स्ट्रैप का यूज कर सकते हैं अपने रिस्ट पे लॉक करके, और काफ़ी सस्ती है, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रिप पोजिशनिंग की बात आती है तो ग्रिप आप जितना अपने हाथ को क्लोज रखेंगे बार के ऊपर, अपने शोल्डर वेज से थोड़ी सी बाहर रखेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके लैट मसल जो होते हैं जितने ज़्यादा स्ट्रेच्ड होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे। और जो भी आप रेप्स लगाते हैं उसको काउंट करके मत लगाइए, मेरे हिसाब से मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ। आप जितना ज़्यादा हर एक रेप के बीच में मिली सेकेंड्स का गैप डालोगे तो वो ज़्यादा आपका हिट करेगा। आपकी मसल्स को थोड़ी मालूम है काउंटिंग, आप 15 रेप्स लगा रहे हो, उसे तो स्टिमुलस प्रोवाइड होती है, जो आप जितना आप इजीली रेप्स को परफॉर्म करेंगे मसल्स पे उतना ज़्यादा टारगेट होगा। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल करेंगे। तो मैं लगाता हूँ तो आपको ज़रूर दिखेगा। अभी टॉप सेट पे मूव करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9. जितने सिंपलेस्ट वे में आप अपने ट्रेनिंग मेथड्स को रखोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। इंटेंसिटी इज़ फार बेटर देन वॉल्यूम। 10-15 एक्सरसाइज लगा के हर किसी के 4-4, 5-5 सेट लगा करके आप ओवरऑल बैक को टारगेट नहीं कर सकते हो और ना ही आप कर पाओगे, रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। सालों साल आप करते रह जाओगे। आप अपने चारों तरफ देखो, आपके जिम में जो भी आते होंगे 74 तरीके के एक्सरसाइज, 76 तरीके के सेट्स परफॉर्म करके जाते हैं, सालों साल कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। नो डाउट वो मेहनत कर रहे हैं, इन अ वे गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। रिजल्ट्स आपको चाहिए तो आपको एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा। 100 जगह 1-1 फीट के गड्ढे खोदने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू आर डूइंग बुलशिट मैन। फोकस फोकस। अगली एक्सरसाइज होने वाली है हम लोगों की रोइंग मूवमेंट, स्टैंडिंग डंबल रोज। ये हम लोग बारबेल रोज से भी परफॉर्म कर सकते हैं या टी बार रोज से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में आपके रेंज ऑफ मोशन बराबर जाए या ना जाए। तो कैरिंग एंगल डंबल्स में हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जैसी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, बनावट है, एनाटॉमी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं इन दोनों के जगह पे स्टैंडिंग डंबल रोज लगाता हूँ। थोड़ी सी ये एडवांस एक्सरसाइज है, आप इसे बेंच पे लेट करके अपने चेस्ट को सपोर्ट करके भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं खड़े होकर लगाता हूँ। तो इसके भी हम लोग लगाने वाले हैं 3 सेट्स फॉर एटलीस्ट 8 to 12 reps। आई थिंक 15 रेप्स कवर किए हैं। तो 8 to 12 रेप्स के बीच में मुझे फिल करना है। तो नेक्स्ट डंबल अपन 20 उठाएंगे और उससे लगाएंगे। तो रेप्स ज़्यादा हुए हैं तो डंबल्स के वेट बढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली मेथड हर किसी का क्या होता है, पहला 10, दूसरा 12.5, तीसरा 15। कोई नियम कानून नहीं है कि यूँ क्यों लगा रहे हैं, क्या इससे टारगेट मसल मेरा टारगेट हो भी रहा है या नहीं, लोअर बैक पे तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। बस इसी तरीके से आप चलते हो और फिर आपको लगता है कि यार प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। प्रोग्रेस वैसे नहीं होती है। तो अभी 20 उठाते हैं, देखते हैं उससे कितना आता है। इलेवन पे फेल किया है, फेल नहीं, लोअर बैक पे वो आने लगा था तो मैंने ख़त्म कर दिया। एज आई सेड, टारगेट मसल जब तक ट्रेन हो रहा है तब तक ट्रेन करें। जैसे ही वो फोकस शिफ्ट हो रहा है, ड्रॉप डाउन द वेट और जस्ट क्विट। हम लोग अब टारगेट करने वाले हैं अपने रेयर डेल्ट मसल को। हम लोगों ने बैक के 2 मेजर मसल ग्रुप को टारगेट कर लिया है, लैट पुल डाउन और डंबल रोइंग के थ्रू। तो अभी हम लोग अपने बैक को थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको टाइम देंगे रिकवर करने के लिए। तब हम लोग एक और हैवी सेट आगे परफॉर्म करने वाले हैं। तब तक बीच में रेयर डेल्ट्स हमारा अभी तक फ्रेश है और उससे अच्छी तरीके से हम लोग स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं किया है। तो दैट्स वाई बीच में एक एक्सरसाइज को मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा मसल ग्रुप है, इसको हाई रेप रेंज में ट्रेन करना ज़्यादा इफेक्टिव है और नंबर ऑफ सेट्स, इसका मतलब है कि वॉल्यूम थोड़ा आप हाई रख सकते हैं। तो बेसिकली हर एक एक्सरसाइज के हम लोग मेजरली, एक गोल्डन रूल है सबके पास, 3 सेट्स 3 सेट्स। तो जो आपका मसल ग्रुप वीक है उसके लिए आप सेट बढ़ा सकते हैं, या जो मसल ग्रुप नंबर ऑफ सेट्स को ज़्यादा क्या बोलते हैं हैंडल कर सकती है, आप उसे उतना प्रोवाइड करें। जो भी छोटा मसल ग्रुप है, काफ, बाइसेप, ट्राइसेप, रेयर डेल्ट, ट्रैप्स, इस सबको आप हायर रेप रेंज में, हायर वॉल्यूम में ट्रेन कर सकते हैं। ये रिकवर भी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग रेप रेंज रखने वाले हैं 15 से 20 और नंबर ऑफ सेट्स रहेगा 4। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। आपके पास पैकडेक फ्लाई का मशीन होगा तो उसे
बिल्कुल पीछे एडजस्ट करना है और सिंपली इसे परफॉर्म करना है। इसके ऑल्टरनेटिव डंबल फ्लाइज, लैटरल डंबल फ्लाइज होते हैं, केबल पे लगाते हैं, तो वो सब XYZ एक्सरसाइज करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास मशीन है जो अपने को एक अच्छा रेंज ऑफ मोशन और सही टेक्निक प्रोवाइड करेगा। तो ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज पे कूदने से अच्छा है इसे पे आप परफॉर्म करें। नो डाउट स्टार्टिंग में आपको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, लेकिन फेलियर तक आप पुश कीजिए, आपको स्टिमुलस धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि मसल ग्रो ही नहीं हुई है। आप मौका तो दो ग्रो होने के लिए, देन वो आपको स्टिमुलस भी प्रोवाइड करेगी डे बाय डे। सिमिलरली आपको भी स्लो एंड स्टडी तरीके से परफॉर्म करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देन आपके टाइम अंडर टेंशन मसल ग्रुप पे बढ़ेगा और वही एट द एंड आपको रिजल्ट देगा मसल के ग्रोथ में। तो अब नेक्स्ट वी हैव चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रोज। जैसा कि जो इससे पहले जो एक्सरसाइज लगाई थी उसके लिए भी एक अटैचमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। तो अभी हम लोग लगाने वाले हैं इस वर्टिकल हैंडल को पकड़ के। It's a privilege to train alone. No music, no distraction, just me and my voices. तो काफ़ी मज़ा आता है अकेले ट्रेन करने में। आप खुद से बातें कर पाते हो, गलत सही कुछ ज़्यादा आप डिफरेंस कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो आपको इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचाते हैं, तो उस चीज़ को एनालाइज खुद ही करना पड़ता है, कोई और आपको बता नहीं सकता है। ऑब्वियसली आप खुद एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपको आपकी वीकनेसेस पता होती हैं और आपके कंफर्ट जोन पता होते हैं। उस चीज़ को ब्रेकआउट करके एक स्टेप फॉरवर्ड निकलना होता है और वहीं पे आपको गुड और ग्रेट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये छोटी छोटी एलिमेंट आप भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कोई ज़्यादा दिन ट्रेन करते हुए नहीं है, बट मैं थोड़ा सा यही रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहता हूँ और अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आप भी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगली एक्सरसाइज होने वाली है 2 hours later. हाइपर एक्सटेंशन, जो आपके लोअर बैक को टारगेट करते हैं। ये आज की आखिरी एक्सरसाइज होने वाली है। तो ओवरऑल हम लोग ऊपर से चालू किए हैं और अपने बैक के बॉटम पोजीशन पर भी ख़त्म करेंगे इस एक्सरसाइज को लगाकर। एक्सरसाइज के ऑल्टरनेट में आप डेडलिफ्ट लगाते हैं, मगर डेडलिफ्ट थोड़ा सा सेफ नहीं है, क्योंकि टेक्निक वाइज और स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी डिमांडिंग एक्सरसाइज है। तो बिगिनर सीखें, सीखने की चीज़ है वो। आपको 6 महीने 8 महीने साल भर तो सीखने में ही निकल जाएंगे, मगर उसके साथ साथ हाइपर एक्सटेंशन आपके लोअर बैक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उस चीज़ को आप अपने शेड्यूल में ज़रूर ऐड करें। 6 महीने से मैं इसे लगा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है मेरी बैक में, खास करके डेफिनेशन वाइज। क्रिसमस ट्री आपके लोअर बैक पे बनते हैं, वो मेरे बैक पे थोड़ी थोड़ी विजिबल हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस एक्सरसाइज हाइपर एक्सटेंशन।
मेरे के अकॉर्डिंग फिजिक्स में शार्पनेस और साइज भी बढ़ी है, और ये बेली के लेयर्स जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा था, तो ये अब श्रिंक होना चालू हो गया है। क्वाइट गुड बट नॉट सेटिस्फाइड एट माई लेवल। इसे और में प्रोग्रेस की ज़रूरत है, और प्रोग्रेस किया जाएगा ऑफ कोर्स। जैसा कि चेस्ट अच्छी डेवलप्ड है, ओब्लिक्स हैं, ये तो आने में टाइम लगेगा थोड़ा और। शोल्डर्स में भी राउंडनेस तो आ गई है, बट रेयर पोर्शन में भी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लैट्स अच्छे हैं, मिड बैक मेरे वीक हैं, एंड ऑब्वियसली एब्स जब आएंगे तो ये थोड़ा और कट डाउन होगा, देन फिजिक्स में और वी टेबर्ड शेप आएगी। दैट्स अ रैप फॉर टुडे। आज की ट्रेनिंग सेशन को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, लैट पुल डाउन के 4 सेट, डंबल रोइंग के 3 सेट, रेड डेड फ्लाई के 4 सेट, सीटेड चेस्ट सपोर्टेड रोज के 3 सेट, और हाइपर एक्सटेंशन के 3 सेट। ये सारे एक्सरसाइज को लगा करके हमने ओवरऑल बैक को अपने टारगेट कर लिया है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी बैक रूटीन को शेयर किया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 एक्सरसाइज को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसी तरह की दिखनी चाहिए वर्कआउट की, और इंटेंसिटी वाइज आपने देखी होगी मेरी इंटेंसिटी वर्कआउट करने की, और काफ़ी सही मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और फैंसी एक्सरसाइज मैंने नहीं लगाई है, बेसिक्स सारे मैंने बताने का कोशिश किया है। और होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, होपफुली वो लेग सेशन की वीडियो होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।